नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस पर डिस्कशन करूंगा और एक हम लोग सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें कि आप ये जान सकें कि अगर आपने अपने स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में और यूपीएससी के एग्ज़ाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है तो कैसे आपको अपना सिलेबस अप्रोच करना चाहिए, कैसे आपको अपना सिलेबस समझना चाहिए। जहाँ तक स्टेट सिविल सर्विसेज की बात है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, बिहार या हमारे और जो राज्य हैं, वहाँ के स्टेट सिविल सर्विसेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल पेपर में थोड़ा बहुत फ़र्क है, बहुत मामूली सा अंतर है, जिसमें स्टेट का जो लोकल पंचायती राज एक्ट है वो आपको पढ़ना होगा। अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यूपी का पंचायती राज एक्ट पढ़ना होगा। अगर आप मध्य प्रदेश का दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश का पंचायती राज एक्ट पढ़ना होगा। तो जिस भी स्टेट सिविल सर्विसेज का आप मेन एग्ज़ाम देंगे उसका आपको पंचायती राज वाला जो पेपर 2 में यूनिट है उसको आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का सिलेबस तैयार करते हैं तो 90% आपका हर स्टेट का सिविल सर्विस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने आप तैयार हो जाता है। कुछ ज़रूर टॉपिक ऐसे हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, पूरी तरह से साफ साफ उनको लिखा नहीं गया है, लेकिन उस पर सवाल आते हैं। जैसे कि हम अगर एक कंपैरिजन कर लें तो यूपी पीसीएस में कुछ सवाल बहुत कायदे से साफ पूछे जाते हैं तमाम स्टेट सिविल सर्विसेज के भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ साइंस और एन आर्ट, ये कला है या विज्ञान। इसी तरीके से थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सवाल आता है, लाइन, स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसी के बारे में, यानी सूत्र, स्टाफ और सहायक अभिकरण के बारे में। ये कुछ अंतर है, लेकिन यूपीएससी में भी आपको ये टॉपिक में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं तो यूपीएससी का सिलेबस आप फॉलो करें, तो जितने बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज हैं उनके लिए आप आसानी से अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वैकल्पिक विषय तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर आप केवल किसी राज्य सिविल सेवा का वैकल्पिक विषय का लोक प्रशासन विषय तैयार करेंगे तो यूपीएससी के लिए फिर आपको थोड़ा अलग से तैयार करना पड़ेगा। तो आज हम लोग इसी क्रम में जो पेपर 1 है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के पेपर 1 में कुल 12 यूनिट्स हैं, 12 अध्याय हैं, जबकि पेपर 2 में यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में 14 यूनिट्स हैं। तो इस लिहाज से देखें तो पहला अध्याय या यूनिट या इकाई है वो है इंट्रोडक्शन। अब दरअसल ये जो टॉपिक है किससे जुड़ा है इसको समझने की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पहली बार पढ़ना शुरू करते हैं तो ये जानना कहीं आवश्यक होता है कि ये विषय किससे संबंधित है, इस विषय की उत्पत्ति कैसी हुई, इस विषय का विकास कैसे हुआ, इस विषय का अर्थ क्या है, इस विषय से जुड़ी हुई परिभाषा क्या है, और ये विषय धीरे धीरे विकास के क्रम में आज मौजूदा दौर में कहाँ तक पहुँचा। यानी कि जब हम लोक प्रशासन विषय की बात कर रहे हैं तो जो पहला अध्याय है वो हमसे ये अपेक्षा करता है कि हमें मालूम होना चाहिए कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, उसका परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, लोक प्रशासन निजी प्रशासन से अलग कैसे है, दोनों में क्या कुछ अंतर है, भिन्नता है, समानता है। लोक प्रशासन जब से एक विषय के रूप में अध्ययन और अध्यापन का कार्य हो रहा है तब से आज तक ये कितने घटनाक्रम से विकसित होकर आज किस दौर में पहुंचा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोक प्रशासन पर कुछ बड़ी घटनाओं का प्रभाव क्या हुआ है, उदारीकरण का, निजीकरण का, वैश्वीकरण का, या अभी जैसे कोविड की महामारी आई थी उसने क्या लोक प्रशासन पर असर डाला है। तो हमें पहले अध्याय में इसको जानने की ज़रूरत है। सो इन द फर्स्ट यूनिट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन,
how public administration is different or similar to private administration, how public administration has evolved over a period of time through gradual stages of development, and where it has reached today, what is its present form and status, and how few things have impacted public administration such as liberalization, privatization, globalization, or for example the effect and impact of COVID pandemic. So these are the things that you learn to understand in the paper 1 chapter 1. जो टॉपिक्स हैं उनको वर्तमान में जो करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनसे जोड़ करके अपना आंसर लिखें, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही डायनामिक करंट बेस्ड सब्जेक्ट है। आप इसको जितना ज़्यादा करंट के एग्जाम्पल्स से जोड़ेंगे, जितना ज़्यादा मौजूदा घटनाक्रमों से कंपेयर करते हुए लिखेंगे अपना आंसर, आपको उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। कमीशन आपको इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं मानता है, ये एक एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कमीशन को भी पता है, वो चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज का कमीशन हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कि आपने ये सब्जेक्ट शायद पहली बार केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में ही चुना होगा। इसके पहले हो सकता है आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ या दूसरे सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा। तो आपको यहाँ पर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट, एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में अपना आंसर नहीं लिखना है। आप मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विशेषज्ञ के तौर पर नहीं, बल्कि एक अभ्यर्थी के तौर पर, एक कैंडिडेट के तौर पर आपने जब इस सब्जेक्ट को लिया है तो कितना आप जानते हैं करंट से जोड़ करके उसको कैसे आंसर लिखना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने इसके पहले अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन एग्ज़ाम का जो अभी जनवरी में ऑप्शनल पेपर कंप्लीट हुआ था, उसका पेपर 1 और पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस वीडियो में अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको इस लेक्चर के साथ, इस वीडियो क्लिप के साथ मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो क्लिप पर जाकर के देख सकते हैं कि कैसे आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए और जो सवाल इस बार पूछे गए थे उसको हमें कैसे लिखना चाहिए। वो मैंने शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में बताया है कि कैसे आप कोई उत्तर लिखेंगे। तो आप वो देख सकते हैं और इस तरह से हम सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फिर आगे आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।